आगे बढ़ते सफर हज 2019 के लिए हज आजमीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। राजस्थान में पहली परवाज से 421 हज मुसाफिर रवाना हुए थे। दूसरी परवाज आज रात 8:20 पर जयपुर से रवाना होगी। आपको बता दें कि जयपुर से कल 19 परवाजें रवाना होंगी। भलीसा से आजमीन हज का पहला काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। एसडीएम गंडवा बलीसा प्रतिम लाल थापा ने आजमीन हज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुल्की अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। देश के प्रधानमंत्री ने हज कोटा डबल किया और दूसरी तरफ से गवर्नर इंतजामिया और हमारी हज कमेटी हमारे हाजी साहिबान से किराया लेने के बावजूद भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई खातर ख्वाह इंतजाम नहीं किया। इस चीज की हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं और गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि आप होश में आओ। गवर्नर साहब को ये पता नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को क्या हो रहा है, किन मुश्किलात से वो उनको दो चार होना पड़ रहा है। पिछले सिविल गवर्नमेंट में 3 बार यहाँ से हमारे यहाँ के विधायक हमारे ऑनरेबल एमएलए दिलीप साहब ने सबज झंडी दिखा के हाजियों को रुखसत करता था और पूरा आरटीसी का इंतजाम होता था, खाने रास्ते में खाने का और बाकी सहूलियात होती थी। मैं गुजारिश करता हूं कि आगे भी अगर इन्हें हाजी साहिबान के साथ इनका सेहत सफाई का ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल न रखा गया तो मैं गुजारिश करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जम्मू कश्मीर के हज कमेटी को अबालिश किया जाए। खामखा लाखों का करोड़ों रुपए का बोझ हमारे सिर पे है। महाराष्ट्र के मुंब्रा में म्युनिसिपल दवाखाने से गुज़िश्ता कई दिनों से टीबी की दवाएं न दिए जाने से मरीजों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज मकामी कॉरपोरेटरों ने टीबी के उन मरीजों के साथ थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गेट के बाहर एहतजाज किया। कॉरपोरेटर शानू पठान, कॉरपोरेटर अशरीन रावत और फरजाना शाकिर और दीगर भी मरीजों की हिमायत में एहतजाज में शामिल हुए। एहतजाज को देख म्युनिसिपल कमिश्नर संजीव जायसवाल ने फौरी तौर पर 2 दिनों के अंदर दवाइयां मुहैया कराने का वादा किया। देखिए, ऐसा है कि मुमरा कौसा के अंदर सभी टीबी केंद्रों में टीबी की दवाएं उपलब्ध नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टीबी की दवाएं आती थी, लेकिन 24/6 या 24/3 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लेटर इशू किया कि हम लोग दवाएं नहीं देंगे, स्टेट गवर्नमेंट ले ले। ऐसे ही 24/3 या 28/3 या 28/6 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेटर इशू किया हर महापालिका को कि आप अपने स्तर पे दवाएं ले लो, लेकिन आज तक दवाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हज़ारों टीबी के पेशेंट मरने के कगार पे है। और साथ ही टीबी के पेशेंट के जो परिवार वाले उनकी और डॉक्टरों की हमेशा लड़ाई होती है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने नर्सिंग कॉलेजों के लिए नया कानून बनाया था। उसके तहत उन कॉलेजों को अपना 100 बिस्तर का अस्पताल तैयार करना था, लेकिन कॉलेजों ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ग्वालियर चंबल अंचल के 72 कॉलेजों और रियासत के 108 कॉलेजों की मंजूरी रद्द कर दी है। लेकिन इस फैसले से कॉलेजों में दाखिला लेने वाले 5000 तलबा मुतासिर हुए हैं। अब तक उन तलबा को दूसरे कॉलेजों में भी शिफ्ट नहीं किया गया है। तलबा की परेशानियों के खिलाफ नर्सिंग तलबा तंजीम एहतजाज करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देगी। अंचल में 108 कॉलेजों की मान्यता 20 सत्र में रद्द कर दी है, जिससे 5000 नर्सिंग स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। बच्चों ने अपने घर से किसी ने लोन लेके, किसी ने कर्जा लेके मोटी फीस कॉलेज संचालकों को जमा करी है। हम सभी विधायक, सारे मंत्री डीएमई रजिस्ट्रार से मिल चुके हैं। यहाँ तक हमने सिंधिया जी तक का भी घेराव कर दिया था। हमें कोई संतुष्टिपूर्ण आश्वासन नहीं मिला है।